नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने चैनल ज्ञान ऑर्बिट में। दोस्तों, आज के इस क्लास में हम लोग हिस्ट्री यानी इतिहास का समाजवाद एवं साम्यवाद का इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखने वाले हैं। यानी जो आपका दूसरा चैप्टर है ना, इसके जितने भी आपके परीक्षा में आने वाले प्रश्न हैं सब आज के इस क्लास में देखेंगे। तो इस क्लास को एकदम लास्ट तक देख लीजिएगा, क्योंकि इससे आपका पूरा ऑब्जेक्टिव क्लियर हो जाएगा और जो आपके परीक्षा में पूछा जाता है वो भी सब हम बतलाने वाले हैं। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए और इसका आंसर लगाइए। करें कि वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे माना जाता है। यह बाबू कई बार आपके परीक्षा में आ चुका है प्रश्न और हो सकता है कि अगले साल भी आ जाए। तो वैज्ञानिक समाजवाद का जनक किसे का माना जाता है। करें सेंट साइमन को, चार्ल्स फुरियन को, लुई ब्लाको की कार्ल मार्क्स को। देखिए, वैज्ञानिक समाजवाद का अगर जनक कहा जाता है ना तो कार्ल मार्क्स को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपको एकदम याद कर लेना है। चलिए, समझ में आ गया ना। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, दूसरा प्रश्न। करें कि लाल सेना का गठन किसने किया था। ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो लाल सेना का गठन जो किया था ना, ट्राटस्की ने किया था। किसने किया था? ट्राटस्की ने। ऑप्शन सी आपको एकदम दिमाग में बैठा लेना है। चलिए, तीसरा क्वेश्चन देखिए। करें कि रूस में कृषक दास प्रथा का अंत कब हुआ था। ये भी इंपोर्टेंट है। तो रूस में जो कृषक दास प्रथा का अंत है ना, वो 1861 में हुआ था। इसको एकदम याद कर लीजिएगा, यह हो सकता है तो आपके एग्जाम में आएगा प्रश्न। तो 1861 याद कर लीजिएगा। और एक बात, मेरी बातों को ध्यान दीजिएगा बाबू, अभी तक जो बच्चे वीडियो को लाइक नहीं किए, मात्र 1 सेकेंड लगेगा लाइक करने में, आप लोग लाइक कर लीजिए। और देखिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बाबू इस पर आपको पूरा ऑब्जेक्टिव प्लस में सब्जेक्टिव क्वेश्चन कराया जाता है और आपको हम पीडीएफ भी देंगे, लास्ट में बता देंगे पीडीएफ कहाँ मिलेगा। चलिए, चौथा कैंसर लगाइए कि कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का प्रकाशन किस वर्ष हुआ था। देखिए, जो कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो का जो प्रकाशन है ना, किस वर्ष हुआ था। चार कैंसर याद रखिएगा, 1848 ईस्वी में। एकदम आपको दिमाग में बैठा लेना है, यानी ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को ध्यान में रखना है। चलिए, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। कह रहा है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। ये बाबू, वार एंड पीस जो है ना, एक टालस्टाय की रचना है। देखिए, बहुत सारे बच्चे कार्ल मार्क्स लगा देते हैं, लेकिन ऑप्शन गलत है। टालस्टाय की रचना है लियो टालस्टाय। ऑप्शन बी आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन बी को एकदम दिमाग में रखना है। और ये सब इतिहास का प्रश्न है बाबू, और ये सब आप लोगों को एकदम याद होना चाहिए, तभी आप लोग एग्जाम में अच्छा मार्क्स ला सकते हैं। चलिए, 6 का आंसर दीजिए कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। याद रखें, जार का मतलब होता है राजा, क्या होता है? सम्राट। यानी रूस में जार का अर्थ क्या होता है? तो रूस का सम्राट होता है। रूस का सम्राट यानी रूस का राजा होता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। यहाँ पर कभी कभी राजा भी लिखा रहेगा, तो आप लोग आंसर लगा दीजिएगा, कंफ्यूज मत होइएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 7वां प्रश्न कह रहा है कि कार्ल मार्क्स का जन्म कहाँ हुआ था। ये तो सब लगभग सभी बच्चों को याद भी होगा कि जो कार्ल मार्क्स है ना, उनका जन्म जर्मनी में हुआ था। कहाँ हुआ था बाबू? जर्मनी में हुआ था। एकदम आपको दिमाग में बैठा लेना है, इंग्लैंड मत लगाइएगा, इटली भी नहीं, रूस भी नहीं, जर्मनी में उनका जन्म हुआ था। याद रखेंगे, ऑप्शन बी सही है। चलिए, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की बैठक हुई। जो प्रथम इंटरनेशनल जो बैठक हुआ था वो लंदन में हुआ था। कहाँ हुआ था? लंदन में हुआ था। इसको आप लोग याद कर लीजिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, 9 क्वेश्चन। और देखिए, वो आप लोगों को समझ में आ रहा है कि नहीं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। अगर समझ में आ रहा है तो क्लास को लास्ट तक देखेंगे, क्योंकि ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करवा रहे हैं। कह रहा है प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना किस वर्ष हुई थी। तो प्रथम इंटरनेशनल की जो स्थापना हुआ था ना, वो 1800 कितने में हुआ था। आप लोग कमेंट करिए, कमेंट देखिए बाबू, लगाएंगे ना, कमेंट करेंगे तो इससे आपको बहुत फायदा होता है। चलिए बताइए, तो 1864 होता है, यानी ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 1864 में प्रथम इंटरनेशनल की स्थापना की गई थी, ध्यान रखिएगा। अब देखिए, 10 क्वेश्चन तक आ चुके हैं। अब 10 का आप लोग आंसर देखते हैं, किन बच्चे ने आंसर दे दिया है कमेंट में। करें साम्यवादी शासन का पहला प्रयोग कहाँ हुआ था। देखिए, जो साम्यवादी शासन का जो सबसे पहला जो प्रयोग हुआ था ना, वो रूस में कि जापान में। देखिए, चीन की क्यूबा, याद रखिए, वो सबसे पहले रूस में हुआ था। जो साम्यवादी शासन का जो पहला प्रयोग हुआ था वो रूस में सबसे पहले हुआ था। इसको याद कर लेंगे, ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 11 प्रश्न कह रहा है यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। तो यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। जर्मनी, यूनान, तुर्की की इंग्लैंड। क्या आंसर हो जाएगा? 11 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यूनान। ऑप्शन बी को एकदम याद कर लेंगे, यूनान सही हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 12 प्रश्न कह रहा है कि युवा इटली संस्था का विकास किया।
तो युवा इटली संस्था का विकास किसने किया था? मेजनी ने किया था। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को याद कर लेना है। बहुत बढ़िया। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 देखिए कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? करेक्ट, कवि, नाटककार, संगीतज्ञ कि कूटनीतिज्ञ? तो बिस्मार्क जो है वो कूटनीतिज्ञ था, एक कूटनीतिज्ञ था। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन डी को ध्यान में रखना है। चलिए 14 क्वेश्चन देखिए, कह रहे कि सिडिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ये भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो सिडिनिया पिडमाउंट का जो शासक था विक्टर एमेनुअल था। कौन था बाबू? हमको लग रहा है विक्टर एमेनुअल था, यानी ऑप्शन सी आपका सही हो जाएगा, इसको ध्यान में रखेंगे। चलिए 15 क्वेश्चन देखिए, कह रहे यूनानी स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान कौन ब्रिटिश कवि शहीद हुए थे? तो ब्रिटिश कवि जो हुए थे ना लॉर्ड बायरन। कौन शहीद हुए थे? लॉर्ड बायरन जो थे वो शहीद हुए थे, इसको भी याद कर लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 16 प्रश्न। और कौन कौन बच्चे पीडीएफ लेना चाहते हैं एक बार कमेंट कर दीजिए, बिल्कुल फ्री है बाबू, इस पर कोई पैसा नहीं, यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं लगता है। तो आप लोग अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट में एक बार मैसेज करिए, और नहीं तो कमेंट बॉक्स में लिंक भी मिल जाएगा आपको व्हाट्सएप ग्रुप का, तो हो सकता है ग्रुप ज्वाइन कर लेंगे, वहीं पर आपको पीडीएफ भी मिल जाएगा। चलिए जेलवेराइन की स्थापना किस राज्य ने की थी बताइए? तो जेलवेराइन की स्थापना जो किया था वो प्रसा ने किया था। बहुत सारे बच्चे ऑस्ट्रिया भी लगाते हैं लेकिन गलत है बाबू, लेकिन प्रसा आपका सही हो जाएगा। ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा, ऑप्शन ए को ध्यान रखेंगे। चलिए 17 का आंसर दीजिए कि हंगरी की भाषा क्या थी? ये भी इंपोर्टेंट है कि जो हंगरी है इसकी जो भाषा थी ना वो मैग्यार था। क्या था? मैग्यार, यानी ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ऑप्शन बी को याद कर लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 18 प्रश्न। करे यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी? करे रूस की, तुर्की, यूनान की फ्रांस की? तो यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई थी बाबू? 18 का याद रखेंगे, तुर्की की पराजय हुआ था। ऑप्शन बी एकदम आपको दिमाग में बैठा लेना है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 19 क्वेश्चन। कह रहे कि मरियान किस देश के राष्ट्रवाद का प्रतीक थी? तो मरियान जो थी ना वो बाबू कहाँ की थी? तो फ्रांस की प्रतीक थी राष्ट्रवाद की। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। चलिए 20 क्वेश्चन आ गया, 20 का आंसर आप लोग को कमेंट में जरूर देना है, सभी बच्चों को देना है। यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? देखिए यूरोपीय सभ्यता का जो पालना है वो यूनान देश को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? यूनान देश को कहा जाता है। ऑप्शन डी आपका सही हो जाएगा। तो देखिए 20 क्वेश्चन करा दिए हैं आप लोग, 20 में से अभी तक कितना सही हुआ एक बार कमेंट करिए तो आप लोग। और देखिए बाबू जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए ना आप लोग जरूर कर लीजिए, इससे आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपको ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव एकदम कंठस्थ याद हो जाएगा, एकदम छूटने वाला नहीं है। चलिए और देखिए वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा ताकि सारे बच्चों का ऑब्जेक्टिव कंप्लीट हो जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जल्द ही मिलने वाले हैं सब्जेक्टिव क्वेश्चन के साथ। अगर पीडीएफ लेना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में चाहे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप ग्रुप का, आप लोग वहां से बिल्कुल फ्री में पीडीएफ ले सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद दोस्तों।